हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है 2 की पावर 6। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 2 की पावर 6 है वो क्या है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है 2 और इसके ऊपर जो लिखा गया है 6, इसको बोला जाता है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6th पावर ऑफ 2। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल पावर है। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी? अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है? 64। तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 2 की पावर 6। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं 1000 की, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10 की पावर 3 या 10 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो ये जो 10 रेज टू द पावर 3 है, ये क्या है? 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर हम देखें 10 टू द पावर 3 को, 10 क्या है? बेस है, और 3 क्या है? पावर है। 10 हमारे पास है बेस और 3 है हमारे पास पावर। तो ये था थोड़ा सा बेस, अभी जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे पास कुछ लॉज होंगे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये पावर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 6, यानी कि 2 टू द पावर 6 भी हम बोल सकते हैं। तो 2 टू द पावर 6 को हम क्या लिखेंगे? 2 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कौन सी वैल्यू आती है? ये आती है 64। तो 2 रेज टू द पावर 6 की जो वैल्यू है वो है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 रेज टू द पावर 3, यानी कि 9 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाइड हो रखा है और उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 9 रेज टू द पावर 3। अब 9 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 इंटू 9 इज़ 81, 81 इंटू 9 इज़ 729। तो 9 रेज टू द पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 729। चलिए देखेंगे थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 11 का स्क्वायर, यानी 11 रेज टू द पावर 2, यानी कि 11 को जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। 11 इंटू 11 ये हमारे पास होता है 121। तो 11 रेज टू द पावर 2 की जो वैल्यू है वो है 121। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 4। 5 रेज टू द पावर 4 जो है, इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 इंटू 5 हमारे पास होता है 25, और फिर 5 इंटू 5 कर लेंगे, ये भी होगा 25। 25 इंटू 25 ये हमारे पास होता है 625। पहले हमने 2 5 को मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 5 को, फिर 25 इंटू 25 कर लिया, ये हो गया 625। तो 5 रेज टू द पावर 4 की जो वैल्यू आई वो आई 625। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट अगर हम देखें, ये है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6।
यानी कि 6 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो 6 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखना है, पावर की फॉर्म में इसे लिखना है। तो 6 जो है 4 टाइम्स है, तो 6 जो हमारे पास है ही नंबर 6 हमने पहले लिख लिया, और कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 6 रेज टू द पावर 4। देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है t मल्टीप्लाइड बाई टी। t मल्टीप्लाइड बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर, t रेज टू द पावर 2, यानी कि t जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है b मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ये हमारे पास हो जाएगा b जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा b रेज टू द पावर 4। देन फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमें 2 अलग अलग डिजिट दिख रही हैं, 5 2 टाइम्स और 7 3 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू द पावर 3। क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग डिजिट थी और हमें क्या करना है, 5 जो है 2 टाइम्स था, तो हमने लिख लिया 5 की पावर 2, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था, तो 7 की पावर 3। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। देन फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल है, एक नंबर है, नंबर जो है 2 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। वेरिएबल भी जो हमारे पास a है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो रूल होगा वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसे फर्दर भी कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी फ़िलहाल हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d। अब इसमें हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो a, c एंड d। a जो है हमारे पास वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय c जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो c रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय c रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।